मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो है एक दिन मौत से, फिलहाल जिंदगी जीना सीख लो। एक बार बादलों की हड़ताल हो गई। बादलों ने कहा कि अगले 10 सालों तक पानी नहीं बरसाएंगे। ये बात जब किसानों ने सुनी तो उन्होंने हल वगैरह पैक करके रख दिए, लेकिन एक किसान अपने नियमानुसार हल चला रहा था। कुछ बादल थोड़ा सा नीचे से गुजरे और किसान से बोले, क्यों भाई, पानी तो हम बरसाएंगे नहीं, फिर हल क्यों चला रहे हो? किसान बोला, कोई बात नहीं, जब बरसेगा तब बरसेगा, लेकिन मैं हल इसलिए चला रहा हूँ कि कहीं 10 सालों में मैं हल चलाना ना भूल जाऊँ। अब बादल भी घबरा गए कि कहीं हम भी बरसना ना भूल जाएं, तो वो तुरंत बरसने लगे और उस किसान की मेहनत जीत गई। जिन्होंने सब पैक करके रख दिया था वो हाथ मलते ही रह गए। सो लगे रहिए, परिस्थितियां अभी हमारी विपरीत हैं, लेकिन आने वाले समय में निसंदेह हमारे लिए सब कुछ अच्छा ही होगा। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो विपरीत परिस्थितियों में भी मेहनत करना नहीं छोड़ते। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदल सकते हैं, पर जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदल सकते हैं। अहम से ऊंचा कोई आसमान नहीं, किसी की बुराई करने जैसा कोई आसान काम नहीं, स्वयं को पहचानने से अधिक कोई ज्ञान नहीं, और माफ़ कर देने से बड़ा कोई दान नहीं। जीवन में यही देखना महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन हमसे आगे है और कौन हमसे पीछे है। ये भी देखना चाहिए कि कौन हमारे साथ है और हम किसके साथ हैं। जुड़ना बड़ी बात नहीं है, जुड़े रहना बड़ी बात है। ऊंची आवाज़ में वो चिल्लाते हैं जिन्हें झूठ बोलना होता है। सच तो धीमे स्वर में भी कहा जाए तो पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है। आजकल लिखा होता है कि आप कैमरे की नज़र में हैं। ये पढ़ते ही व्यक्ति होशियार हो जाता है और गलत काम करने से परहेज करता है, जबकि ये इंसान द्वारा बनाया गया एक उपकरण मात्र है। हम भूल जाते हैं कि हम हर समय ईश्वर की नज़र में हैं और वहाँ की नज़र ना कभी खराब होती है, ना बंद होती है और ना ही कभी किसी के नियंत्रण में होती है। यानी बचने का कोई तरीका नहीं होता है। ध्यान रखना कि आप हमेशा ईश्वर की नज़र में हैं। एक आदमी कुआं बनाता है, ज़मीन खोदता है, पत्थर निकालता है, मिट्टी निकालता है और फिर नीचे झरने फूटते हैं कुएं के, और कुएं में पानी भर जाता है। कुएं में पानी मौजूद था, पानी कहीं से लाना नहीं पड़ा, केवल बीच में पत्थर और मिट्टी की कुछ परतें थीं, उन्हें अलग कर देना पड़ा। कोई अवरोध थे, कोई बाधाएं थीं, उनको अलग कर दिया गया और पानी प्रकट हो गया कुएं में। पानी लाना नहीं पड़ता, लेकिन जो बीच में रुकावट थी उसको दूर कर देनी होती है। ज्ञान भीतर मौजूद है, उसे कहीं से लाना नहीं होता है, उसके झरने भीतर छिपे हैं। केवल बीच की बाधाएं पत्थर और मिट्टी अलग कर देनी है और फिर ज्ञान के झरने प्रकट होने शुरू हो जाएंगे। सबका ख्याल रखना, पर अपना भी ख्याल रखना। हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।